गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैथ्स जीनियस में आपका स्वागत है। देखिए हम लोग चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्लास 7th का आर एस अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रहा है सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34। यहाँ पे आप देखिए सब्सट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम, इसमें से। फ्रॉम मतलब -34 में से आपको सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन सब्सट्रैक्ट करना किसे है, सम ऑफ दिस एंड दिस। तो हम पहले इसे और इसे ऐड करेंगे, फिर आप इसमें से उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है एक्सरसाइज 1 का 5, सम ऑफ, ये क्वेश्चन है आपका, ये है। अब हम सबसे पहले इसे और इसे ऐड करेंगे। 1032 और 878 को हम सबसे पहले ऐड करेंगे। इन दोनों को हमने ऐड किया, ये और ये, तो देखिए क्या आ गया आपका ऐड करने के बाद 154। माइनस में आएगा क्योंकि ये वाला ज़्यादा है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि जो रिजल्ट आया है उसमें से हम उसको हम 34 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो -34 आप लिख लेंगे यहाँ पे, उसके बाद माइनस करेंगे क्योंकि सब्सट्रैक्ट करना है। किसको सब्सट्रैक्ट करना है, -154 को। तो हमने ऐसे लिख लिया, दो माइनस आ गया है, तो ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे। जब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा और वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -34 प्लस 154 जब हम करेंगे तो देखिए एक है प्लस पॉजिटिव नंबर, एक है नेगेटिव नंबर, तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। सब्सट्रैक्ट होगा तो 154 में से जब आप 34 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120। 120 पॉजिटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर ज़्यादा है। अब आप दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, हमने पूरा क्वेश्चन इसमें लिख दिया है। सब्सट्रैक्ट 134 फ्रॉम द सम ऑफ दिस। उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है कि सम ऑफ दिस। अब पहले हम इन दोनों का सम करेंगे, तो जो ये सम आएगा फिर उसके बाद तब हम क्या करेंगे कि 134 का वर्क करेंगे। देखिए आप, सबसे पहले तो हम इसे ऐड करेंगे। 38 और 87 को हमने ऐड किया, प्लस माइनस माइनस हो गया, आंसर आपका आया -49। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, -49 में से हम 134 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। -49 और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए माइनस का साइन लगा दिया हमने, और किसे सब्सट्रैक्ट करना है, -134 को। तो हमने यहाँ पे -134 लिख लिया। अब ये माइनस माइनस फिर से ब्रैकेट ब्रेक होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 134 में से 49 हम आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 85। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए हम सारा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिख रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं देखिए सारे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये फिल करना है। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगा लेंगे तब भी आ जाएगा। -13 + 27 और -41 है। अब देखिए इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी संख्याएं हैं, जो भी नंबर्स हैं वही नंबर्स इधर भी होने चाहिए और उसी फॉर्मेट में होने चाहिए, मतलब उसी साइन के साथ होने चाहिए। 27 पॉजिटिव साइन के साथ है, पॉजिटिव साइन। -13 नेगेटिव के साथ इधर है तो इधर भी -13 है। ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। -41 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कर देंगे, -41, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। सेकेंड क्वेश्चन, -26, -49, -83। -26 भी है, -29 भी है, 83 नहीं है, माइनस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, -83। अगला क्वेश्चन देखिए, 53 है, -37 है। अब इधर 37 माइनस में है लेकिन 53 नहीं है, तो अगला आंसर क्या हो गया, वेरी इजी, 53 हो गया। अगला देख लीजिए, फोर्थ वाला, -64 है, -76 है, 68 है। -68 इधर है, -68 इधर भी है, -76 नहीं है, तो -76 आपके
यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा। फिर देखिए -72 और इधर भी -72। अब यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं। जब यहाँ भी -72 और यहाँ भी -72 है, दोनों इक्विवेलेंट हो रहे हैं, दोनों बराबर हो रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर हम -72 में क्या जोड़ें, क्या ऐड करें, तो हम कुछ नहीं ऐड करेंगे। कुछ नहीं मतलब 0 ऐड करेंगे। तो फिर से आपका 72 आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि -83, ध्यान से देखिए, माइनस और -83 दोनों है। इधर क्या लाना है, इधर भी आपको वही आना चाहिए। तो माइनस माइनस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है इधर, क्योंकि माइनस माइनस फाइनली पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 83, क्योंकि ये भी 83 ही है ना। आप देखिए ध्यान से, माइनस माइनस पॉजिटिव होना ही है उसे, तो सिर्फ 83 ही है ये। तो इसलिए हम भी इधर 83 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, -60 है और माइनस, यानी कि ये इधर -59 और इधर भी 59 फिर होना चाहिए। तो इसको 59 बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, अगर आप सिर्फ 1 यहाँ पर रखिए। देखिए अगर हमने यहाँ पे 1 कर दिया तो -60 और -1 क्या हो जाएगा, -61। बिल्कुल गलत, क्योंकि हमें लाना क्या है, 59। तो अगर हम -1 यहाँ पर रखते हैं, देखिए आप फिर से -60 माइनस पहले से था और -1, इतना अगर हमने कर दिया तो फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये +1 हो गया। और जब ये +1 हो गया तो फिर -60 में से +1 अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 59 नेगेटिव में आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे क्या फिल करना पड़ेगा, -1। -1 इज़ योर आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 31 माइनस में है और इधर क्या है, -40। तो -40 बनाना है इसको, क्या इसमें कर दें हम, अगर 31 है इसमें हम अगर -9, देखिए अगर आप -9 करके हम देखते हैं, -31 और प्लस है, फिर हमने कहा कि -9, -31 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -9 हो जाएगा। अब दोनों माइनस ऐड हो जाएंगे, 31 + 9 क्या हो जाएगा, 40, और माइनस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, -40 आपका आंसर आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 माइनस, ये सारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। आप देखिए इक्वल टू में यहाँ पे आपको क्वेश्चन 2 पार्ट में दिख रहा है, एक ये वाला पार्ट जो कि कर्ली ब्रैकेट में है और एक ये वाला पार्ट। अगर हम इसको सेपरेटली और इसको सेपरेटली सॉल्व कर लें और फिर दोनों में जो आएगा उसे हम ऐड कर दें तो वेरी सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए -13 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ब्रैकेट ब्रेक होता है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है, कई बार आपको बताया जा चुका है। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे +27 आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्या होगा, -25, यहाँ भी सेम, माइनस माइनस प्लस, 40 आ गया, करली ब्रैकेट में रख लीजिए, इक्वल टू -13 और +27, इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और कर्ली ब्रैकेट हटा दीजिए, अब इसका कोई मतलब नहीं है। 40 में से 25 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और दोनों को ऐड करने के बाद 14 और 15 को आप ऐड करेंगे तो 29 आपका आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे 9th क्वेश्चन देख लीजिए। 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड 36 माइनस -64 एंड -64 -36। पूछ रहा है कि आर दे इक्वल, क्या ये और ये दोनों इक्वल हैं। तो हमें सेपरेटली इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलेंगे यस दिस इज इक्वल, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल। 36 माइनस माइनस +64, यहाँ पर -64
माइनस 36। इन दोनों को आप ऐड करिए। देखिए दोनों सेपरेटली चल रहे हैं, दोनों अलग अलग हम कर रहे हैं। 36 और 64 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे भी 36 और 64 ऐड होगा, 100 होगा, बट दोनों नेगेटिव में है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ये 100 हो गया और ये -100 हो गया, तो दोनों क्या बराबर हैं? 100 और -100 बराबर हो सकते हैं? नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम देखेंगे। इफ़ a इक्वल टू -8, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 6, कह रहा है कि वेरीफाई करिए a प्लस बी प्लस सी। पहले हम a प्लस बी को जोड़ें, फिर उसके बाद c को उसमें ऐड करें। यहाँ पे b प्लस सी को एक साथ ऐड करें, फिर a को ऐड करें, तो क्या बराबर होगा? तो देखिए आप a b c तीन यहाँ पे अननोन क्वांटिटी दी गई है और इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो हम इस इक्वेशन में इन तीनों की वैल्यू a b c की वैल्यू रखेंगे और दोनों को सॉल्व करते चले आएंगे। अगर फाइनली हमारा दोनों इक्वल हो गया तो हम कह देंगे कि यस दे आर इक्वल, अदरवाइज नॉट इक्वल। आइए देखते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है, ये सारे गिवन हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू दी गई है। अब हम ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए ए की वैल्यू क्या है, -8, बी की वैल्यू क्या है, -7 और सी की वैल्यू 6। यहाँ भी ए बी सी की वैल्यू हम पुट करेंगे। ए की वैल्यू -8 प्लस बी की वैल्यू -7 प्लस सी की वैल्यू 6। 7 और 8 15 माइनस में प्लस 6, यहाँ पर -8 प्लस 7 और 6, 7 में से 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, -1। अब देखिए 15 में से अगर हम 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -9 आएगा और यहाँ पर भी -8 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -8 और -1 आपका फिर से क्या हो गया, -9। दोनों तरफ जब सेम वैल्यू आ गई तो ये क्या है, ये वेरीफाई हो गया कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी। चाहे हम पहले a प्लस बी को ऐड करके फिर c को ऐड करें, या फिर पहले हम b प्लस सी को ऐड करके फिर a को ऐड करें, तो दोनों आंसर बराबर आएगा। हेंस दिस इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोल रहा है कि इफ़ a इक्वल टू -9, b इक्वल टू -6 गिवन, ये दिया है क्वेश्चन में, दिया है कि a की वैल्यू -9 और b की वैल्यू -6। तो कह रहा है कि सो दैट a माइनस बी ये नॉट इक्वल टू b माइनस ए, दिस सिंबल इज कॉल्ड नॉट इक्वल टू। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, हम फिर से वही काम करेंगे कि a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू -9 है और b की वैल्यू -6 है, तो माइनस पहले से था तो फिर से -6 हम ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। जब एक ब्रैकेट लग गया तो दूसरा ब्रैकेट लगाने के लिए हमें करली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब b माइनस ए, अब b की वैल्यू पहले रखेंगे, b की वैल्यू है -6 और a की वैल्यू क्या है, -9, तो पहले से माइनस है तो फिर से यहाँ पे -9 के लिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा स्मॉल वाला, तो फिर हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब आप देखिए -9 माइनस माइनस +6 इज नॉट इक्वल टू -6 और माइनस माइनस फिर से +9, -9 + 6 क्या हो जाएगा, -3 नॉट इक्वल टू -6 + 9 3। देखिए -3 + 3 के बराबर तो होगा नहीं, तो इसलिए क्या है, ये नॉट इक्वल टू, प्रूफ हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16। यहाँ पे दो इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स पता है नहीं कि वो इंटीजर्स कौन हैं, तो हमें यहाँ पे अपने से इमेजिन करना है, मानना है।
तो हम लिखेंगे क्या, लेट, लेट मतलब मान लिया, लेट द टू इंटीजर्स आर ए एंड बी। अपने से हम लोग एज्यूम करेंगे कि हमने दो इंटीजर्स लिया है जिसका नाम हमने दे दिया है ए एंड बी, क्योंकि ये अननोन है, हमें पता नहीं है। तो लेट द सम ऑफ टू इंटीजर्स, बता रहा है क्वेश्चन में कि सम ऑफ टू इंटीजर्स, अब जो हमने दो इंटीजर्स माना है वो ए और बी माना है, तो ए और बी का सम करेंगे तो वो -16 है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ए प्लस बी दो इंटीजर्स का ऐड करेंगे, सम करेंगे तो वो -16 है। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया है कि इफ़ वन ऑफ देम, यानी कि इन दोनों इंटीजर्स में से कोई एक इंटीजर पता है, हमें क्वेश्चन में दिया है, वो क्या है, इफ़ वन ऑफ देम क्या है, हम इसको भी मान लेते हैं कि लेट गिवन, कुछ भी मान लें, चाहे ए इक्वल टू मान लें चाहे बी इक्वल टू, कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ देम, उसमें से कोई एक इंटीजर हमें पता है और वो कितना है 53, तो हम मान लेते हैं कि a इक्वल टू 53। जब a 53 है तो b आप आराम से वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए a की वैल्यू को आप यहाँ पर, क्योंकि आपने a ही माना है तो a को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे प्लस b -16। देखिए एक इक्वेशन है, एक अननोन है, तो इस अननोन को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा मोटिव क्या रहता है कि हमें अननोन को फाइंड आउट करना है, तो हम अननोन को एक तरफ करते चले जाएंगे, बाकी को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ करते चले जाएंगे। एकदम सिंपल मेथड है, इस मेथड्स को आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व करते जाएंगे। -16 पहले से है, जो पहले से है तो उसमें कोई साइन का चेंज नहीं हुआ, एज इट इज, ये जहाँ था वहाँ, ये जहाँ था वहाँ। इसे हमें दूसरी तरफ ले जाना है, क्योंकि हमें b इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो जो बाकी चीज़ें b के साथ हैं उसे हम इक्वल टू के दूसरे साइड में ले जाएंगे। जब 53 दूसरे साइड में जाएगा तो 53 पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव होता तो इधर जाता तो पॉजिटिव हो जाता, साइन चेंज होता है जब इक्वल टू के दूसरे साइड में जाता है। तो दूसरे साइड में गया, साइन चेंज हो गया, -53, 53 प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों माइनस माइनस है तो ऐड होगा, 6 and 3 9, 5 and 1 6, माइनस में आपका जो दूसरा इंटीजर है वो कितना आ गया, 69। यही आपको फाइंड आउट करना था कि एक इंटीजर दिया था 53, दूसरा इंटीजर -69 है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो -16 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सेम ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 भी है। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65। अब हमें इंटीजर्स तो पता नहीं है कि कौन सा इंटीजर है, किसका सम 65 है, तो हमें तुरंत क्या लिखना पड़ेगा, लेट द टू इंटीजर्स आर ए एंड बी। क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स, फिर से हम दोनों इंटीजर को सम करेंगे और इसका सम दिया है 65। फिर गिवन एक चीज़ और दिया है, इफ़ वन ऑफ देम, उसी में से कोई एक इंटीजर, फिर से आप मान लीजिए कि ए दिया है, ए क्या दिया है क्वेश्चन में, -31। इफ़ वन ऑफ देम, एक इंटीजर कितना है, -31। अब -31 यानी कि ए की वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे, आप पुट कर दीजिए -31 प्लस बी इक्वल टू 65। अब आप यहाँ से इजीली सॉल्व कर लेंगे, b इक्वल टू, बी यहीं रहेगा, बाकी को हमको दूसरे साइड ले जाना है, जो अननोन है उसी को हमें जानना है कि b कितना है, तो 65 यहाँ पे है, इस 31 को हम दूसरे साइड जब ले जाएंगे तो ये -31 है, और जब दूसरे साइड में जाता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। आपको पता है ये सारी बातें। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 5 और 1 6, 6 and 3 9, 96। इसका मतलब b इक्वल टू 96, ये आपकी वैल्यू आ गई। जो दूसरा वाला अननोन इंटीजर था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 96।
आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी लगभग ऐसा ही है। इसमें सम की जगह पे डिफरेंस है। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए, कोई एक इंटीजर है ए एंड -6। ए और -6 का डिफरेंस कितना है? 4। तो ए अननोन है, इसी की वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए एंड -6 इज 4। अब ए और -6 का डिफरेंस 4 दिया है, तो ए -6 का डिफरेंस, ध्यान से देखिए डिफरेंस में हम क्या लगाएंगे? नेगेटिव का साइन। ए और -6 का ऐसे आप लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, लिख लिया अगर आपने तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ए और -6 का डिफरेंस, -6 और ए का डिफरेंस इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है 4। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वेरी इजी। जो अननोन है उसे हम एक साइड रखते हैं, बाकी को दूसरे साइड ले जाने की कोशिश करते हैं। पहले आप देखिए इस ब्रैकेट को आपको ब्रेक करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। +6 इक्वल टू 4। ए को आप एक साइड में रहने दीजिए, 4 यहाँ पे। अब ये 6 उधर जाएगा, दूसरे साइड में जाएगा, क्योंकि हमें ए को फ्री करना है। 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -6। फिर ए की वैल्यू क्या आ गई? -2। दिस इज योर आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स। इस क्वेश्चन में देखिए, समझिए ध्यान से आप कि हमें इंटीजर्स का पेयर लेना है। इंटीजर्स कोई भी हो सकता है, लेकिन वो पेयर में हो, क्योंकि पेयर कह रहा है तो हमें हर बार दो दो इंटीजर्स लेने हैं और उनका सम करना है। सम करके हमें कुछ ऐसे इंटीजर्स लेने हैं कि ये जितनी भी कंडीशंस यहाँ पे दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, ये सारे कंडीशंस को वो फॉलो करे। अब पहले में कह रहा है कि दो ऐसे पेयर लीजिए इंटीजर्स का कि अगर हम उसका सम करें तो वो क्या हो जाए? 0। अब आप देखिए कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, अगर हम -1 और 1 ऐसा दो इंटीजर ले लें तो क्या हो जाएगा? इसका अगर हम सम करते हैं -1 + 1 तो क्या हो जाएगा? आंसर 0। ये दोनों इंटीजर ही तो हैं। इंटीजर मतलब नेगेटिव में भी कोई नंबर, पॉजिटिव में भी कोई नंबर, किसी भी तरह का कोई भी नंबर होगा तो वो इंटीजर्स बोला जाएगा। दो इंटीजर्स हमने लिया, एक नेगेटिव ले लिया, एक पॉजिटिव ले लिया, दोनों को सम किया, 0 आ गया, सेटिस्फाइड हो गया। देखिए आपका यहाँ पे हिंट में हिंट दिया है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हिंट दिया है 6 एंड -6। अब चाहे आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कोई भी इंटीजर ले लीजिए तो वो आ जाएगा। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। अ नेगेटिव इंटीजर, ऐसा कोई दो पेयर ले लीजिए कि नेगेटिव इंटीजर आ जाए। नेगेटिव इंटीजर कैसे आएगा? अगर हम नेगेटिव इंटीजर ज़्यादा ले लें, कोई ऐसा इंटीजर लें जो कि पॉजिटिव से ज़्यादा रहे, तो अपने आप जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। अगर हम -10 ले लें मान लीजिए कोई एक इंटीजर, और दूसरा वाला 2 ले लें, अब इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो क्या होगा? -8 आ जाएगा। देखिए आप, नेगेटिव इंटीजर आ गया। आप हिंट के हिसाब से भी देख लीजिए, 4, 9 भी आप ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। अब ऐसा कोई इंटीजर लीजिए कि अगर हम उसे सम करें तो सम करने के बाद भी जो दोनों इंटीजर हम लेंगे जिसको हम सम करेंगे, सम करने के लिए हमें दो इंटीजर लेना है। अब दो ऐसे इंटीजर लेंगे कि सम करने के बाद भी जो दोनों इंटीजर हमने लिया है उससे भी छोटी स्मॉलर वैल्यू आ जाए। आप देखिए -3 और -5 लिया है हम लोग, यहाँ पे -1 और -2 अगर ले लें और दोनों को सम करें, -1 + -2, देखिए ध्यान से, -1 और ये क्या हो जाएगा? -2, क्या हो गया? -3। फाइनल आंसर क्या आया? -3। अब देखिए हमने क्या लिया था, जो -3 आया, ये -3 -1 से भी छोटा है और -2 से भी छोटा है। नेगेटिव में क्या होता है? जितना बड़ा नंबर दिखता है उतना ही छोटा होता है वो नेगेटिव में, ये आपको बताया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए,
एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। अब एक ऐसा इंटीजर ले लीजिए जो दोनों इंटीजर हम लेंगे सम करने के बाद उससे बड़ा वैल्यू आ जाए। 4 और 5, अगर हम 1 2 भी ले लेते हैं तो जब हम 1 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा ना। जो इंटीजर हमने पहले लिया था दोनों उनसे बड़ा आ गया ना, ग्रेटर आ गया ना। देखिए, ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। तो आप कुछ भी ले, चाहे हिंट वाला लीजिए चाहे जो मैं बता रहा हूँ, कोई भी ले सकते हैं आप। एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। एक ऐसा इंटीजर, दो ऐसे इंटीजर लेने हैं कि उनका सम करने के बाद, सब में सम ही करना है क्योंकि क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, राइट द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स, सबको सम करना है। तो 5 और -3 को अगर हम सम करते हैं तो वो क्या करेगा कि किसी एक इंटीजर से छोटा हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे यही वाला ले लेते हैं, 5 और -3, 5 और -3 किए तो क्या आया आंसर 2। अब 2 किसी एक से छोटा है, देखिए 5 से छोटा हो गया लेकिन 3 से -3 से बड़ा है, तो ये भी आपका सेटिस्फाइड हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये सारे क्वेश्चन कॉपी में लिख के समझाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इतना देर लिखेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं। देखिए आपने इतना पढ़ लिया इंटीजर्स के बारे में, अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स आपको करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। पूछ रहा है कि क्या सबसे छोटा इंटीजर 0 होता है? नहीं, क्योंकि 0 के नीचे जितने भी नंबर्स हैं -1 -2 -3 -4 ऐसे अप टू माइनस इनफाइनाइट तक सारे के सारे 0 से ही तो छोटे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सबसे छोटा इंटीजर 0 नहीं होता, तो पहले में आपका आंसर क्या है? फॉल्स। दूसरा देखिए आप, -10 इज ग्रेटर देन -7। क्या -10 -7 से बड़ा है? नहीं भाई, हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि नेगेटिव नंबर्स में जितना बड़ा नंबर आपको दिखेगा वो उतना ही छोटा होता है। अगर हम यहाँ पर 0 रखें तो 0 के हम राइट साइड में जितना ही आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट तक पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो 0 से बड़ा होगा। लेकिन 0 के इधर साइड में, अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पे 5, तो 3 से 5 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे -1 -2 -3 जितना ही आप नेगेटिव में जाएंगे तो यहाँ पे ये वाले नंबर्स ये बड़ा है किससे? -2 से। -2 किससे बड़ा है? -3 से। ऐसे ही आगे जो 0 के जितना ही करीब होगा वो उतना ही बड़ा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव डायरेक्शन में 0 के जितना ही करीब होगा वो उतना ही बड़ा होगा, बट पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 से जितना ही दूर होगा वो उतना बड़ा होगा। तो -7 क्या होगा? -7 पहले आएगा, -10 बहुत बाद में आएगा, तो -7 बड़ा हुआ ना, तो इसलिए दूसरा आंसर भी क्या हुआ? फॉल्स। 0 इज लार्जर देन वेरी नेगेटिव इंटीजर, सॉरी, 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। यस, अभी अभी हमने बताया कि 0 जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनसे तो बड़ा ही है, क्योंकि ये 0 के बाद ही सब आते हैं तो इसलिए छोटे हैं, तो अगला वाला क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फिर देखिए, द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को सम करें तो क्या वो नेगेटिव इंटीजर्स ही आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए आप कोई भी 2 नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए, चलिए हमने -3 ले लिया और -2 ले लिया, इन दोनों का सम करें तो जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो यानी कि 2 नेगेटिव इंटीजर्स को हम कभी भी सम करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव इंटीजर्स, ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, द सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर कोई एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है और इन दोनों का हम सम करें तो क्या वो हमेशा पॉजिटिव आएगा? नहीं आएगा। हमेशा पॉजिटिव कैसे आएगा भाई? अगर एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है
तो हमेशा पॉजिटिव नहीं आ सकता, जो बड़ा रहेगा वही आएगा। आप देखिए, अगर हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। मान लीजिए कि हमने 10 ले लिया और -2 ले लिया। अब इन दोनों का सम करते हैं, जोड़ देते हैं। चलिए, तो 10 और -2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 8। पॉजिटिव तो आ गया, लेकिन क्या कह रहा है कि ऑलवेज पॉजिटिव आएगा? नहीं। अब आप देखिए कैसे, अगर हमने -10 ले लिया और +2 ले लिया और दोनों को ऐड कर दिया, तो अब क्या आंसर आ जाएगा? -8। देखिए, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव आए, कभी पॉजिटिव आ सकता है, कभी नेगेटिव आ सकता है। डिपेंड करेगा कि नेगेटिव नंबर ज़्यादा बड़ा है कि पॉजिटिव नंबर ज़्यादा बड़ा है। देखिए, जिसमें नेगेटिव नंबर ज़्यादा बड़ा था वहाँ नेगेटिव इंटीजर आंसर आया, जहाँ पॉजिटिव इंटीजर ज़्यादा बड़ा था वहाँ पॉजिटिव आंसर आया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स।